सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, एक अध्याय की अपनी चर्चा लगभग हो गई थी। अपन ने 24वें सूत्र तक चर्चा कर ली थी। मना परे ज्ञान तक की अपनी चर्चा हो गई थी। 5 ज्ञानों में से मना परे ज्ञान और उसके 2 भेद की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे का सूत्र चालू करते हैं और आज एक अध्याय तो हो जाएगा अपना पूरा, और दूसरे अध्याय के भी शुरुआत के कुछ सूत्र अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अंतिम चर्चा मना परे ज्ञान की थी। मना परे ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति मना परे ज्ञान। और मना परे ज्ञान में श्रेष्ठ विपुलमति है, क्योंकि वो शपथ श्रेणी और तद्भव मोक्षगामी वाले को होता है, छूटता भी नहीं है। इस अपेक्षा से वो ऋजुमति से श्रेष्ठ है। अब अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान के बीच का अंतर क्या है, वो अगला सूत्र बोलता है, अपना 25वां सूत्र। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्यो वधि मना पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा कैसे? अवधि और मना परे ज्ञान में विशुद्धि किसकी ज़्यादा होगी? मना परे ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा है। तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा मना परे ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा में मना परे ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा होगा कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा कि मना परे ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा? मना परे ज्ञान का क्षेत्र कितना है? नहीं, वो तो है, वो तो दूसरे के मन, लेकिन यहाँ बैठे कहीं भी नहीं। इसमें अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। कैसे होता है? मना परे ज्ञान का जो क्षेत्र है, जहाँ तक जिस लिमिट में वो लोगों को जान सकता है, सबसे श्रेष्ठ वो है मानुषोत्तर पर्वत तक, 2.5 द्वीप तक, मानुषोत्तर पर्वत तक वो जितने मनुष्य हैं उनके मन में स्थित पदार्थों को जान सकता है। अवधि ज्ञान संख्यात लोक को जान सकता है, 3 लोक, लेकिन संख्यात, वो बोलते हैं ना अवधि ज्ञान का क्षेत्र, अच्छा असंख्यात लोक है, संख्यात भी नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बोल 2 आते हैं, एक संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। दोनों में अंतर ज्ञात है। लोक प्रमाण असंख्यात जब बोलते हैं तो 3 लोक का अपन ने पूरा लिया और उसमें असंख्यात जो चीज़ें आ रही हैं उसका वर्णन। जैसे मैंने बोला मंदिर में 10 लोग के समान, ऐसे, या मंदिर में 10 लोगों के समान जितना ज्ञान है उतना उस एक बंदे को है, ऐसे मैंने बोल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा उल्टा कर दूँ, 10 मंदिर के समान जितना ज्ञान है वो एक बंदे को है, मतलब 10 मंदिर में जितने लोग आ जाते हैं उसके समान एक बंदे को ज्ञान है। तो वही असंख्यात लोक प्रमाण बोल दिया। तो लोक आप लो, लेकिन उसमें भी असंख्यात लोक, फिर असंख्यात लोक में जितनी चीज़ें हैं उनका गुणा आप असंख्यात उससे करो, फिर जो चीज़ निकलेगी वो अवधि ज्ञान का क्षेत्र आएगा। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण, यानी बहुत ज़्यादा उसका क्षेत्र होता है। मना परे ज्ञान का सिर्फ 2.5 द्वीप तक का क्षेत्र रहता है। तो क्षेत्र अपेक्षा अवधि ज्ञान ज़्यादा है, मना परे ज्ञान कम है, विशुद्धि अपेक्षा, लेकिन मना परे ज्ञान ज़्यादा है। ठीक है। फिर स्वामी यानी मना परे ज्ञान को कौन जानेगा, मतलब किसके पास मना परे ज्ञान होगा। तो मना परे ज्ञान किस किस को हो सकता है? मुनिराज को हो सकता है, लेकिन यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा कह रहे हैं, तो गुणस्थान की अपेक्षा किस किस को हो सकता है? 6वें से लेके 12वें गुणस्थान तक जितने भी मुनिराज हैं सबको हो सकता है। अवधि ज्ञान किस किस को हो सकता है? अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। तो पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सबको हो सकता है। उसमें देव नार की जो पहले गुणस्थान वाले हैं तो उनको अवधि ज्ञान होता ही है। तो अवधि ज्ञान में स्वामी में पहले से 12 गुणस्थान और मना परे ज्ञान में 6वें से लेके आगे वाले गुणस्थान तक।
कुअवधि होता है, तो मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान कुअवधि, वो भी अवधि ज्ञान में आएगा, अवधि ज्ञान में ही आ जाएगा, चाहे वो कुअवधि ही हो, वो विषय भी आगे आएगा। और अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान के विषयों में अंदर क्या होता है, तो अवधि ज्ञान दोनों एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए होते हैं, लेकिन एक रूपी पदार्थों को सूक्ष्म रूप से जानता है, यानी यहाँ जो रखे हैं रूपी पदार्थ उनको जान लेगा। मनःपरय ज्ञान क्योंकि दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, तो कहने में ऐसे आता है कि अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग मनःपरय ज्ञान जान सकता है, पर्याय अपेक्षा, मतलब अवधि ज्ञान जितना जान रहा है उसका अनंतवा भाग मनःपरय ज्ञान जान सकता है। उसी का अगला सूत्र है, ये अगले आपके 26, 27, 28 और 29, ये 4 सूत्र क्रमशः आपके 5 ज्ञान के विषय बताएंगे, कौन सा ज्ञान किस विषय को जानता है। क्या? हाँ, वो अब उसके लिए भी आगे सूत्र आएगा, एकादिनी भाज्यानि वाला सूत्र है, वो भी यही बताएगा, उसकी देखते हैं अपन। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ये इसको अगर तोड़ के पढ़ना है आपको, तो द्रव्य असर्व पर्यायेषु, द्रव्य को जानता है लेकिन द्रव्य की सारी पर्याय को नहीं जानता, ऐसा कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध ज्ञान है। सब द्रव्य को तो जान सकता है लेकिन सब द्रव्यों की सारी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ ही पर्यायों का ज्ञान हो पाता है। फिर रूपिष्व वधे, यानी अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को जानता है, और उसी का आगे तद अनंत भागे मनःपरयस्य, यानी उसी का अनंतवा भाग मनःपरय ज्ञान जानता है। और फिर सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यानी सारे द्रव्य की सारी पर्याय को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। फिर अब ज्ञान 5 हैं तो एक साथ कितने हो सकते हैं, तो एकादिनी भाज्यानि युगपदे एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकस्मिन यानी एक और चतुर्भ्यः यानी 4, एकादिनी भाज्यानि एक साथ एक व्यक्ति को 1 से लेके 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। तो एक ज्ञान कौन सा होगा? नहीं, सिर्फ एक ज्ञान, सिर्फ एक ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, सिर्फ एक ज्ञान, वो केवल ज्ञान होगा। भाज्यानि युगपदे 2 ज्ञान कौन कौन से, तो मति और शुद्ध ज्ञान। 3 ज्ञान कौन कौन से? मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध और मनःपरय। कुछ लोग, कुछ मुनिराज को अवधि ज्ञान न भी हो लेकिन डायरेक्ट मनःपरय भी हो सकता है। और फिर 4 ज्ञान में मति शुद्ध, अवधि और मनःपरय, सबको 4 ज्ञान भी हो सकते हैं। अब वो जो कुमति, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की चर्चा है, वो प्रमाणाभास यानी प्रमाण और नए वाला अपना जो सूत्र था, तो प्रमाण के विरुद्ध जो कथन होगा यानी ऑपोजिट में जो कथन होगा वो प्रमाणाभास कहलाता है। उसकी चर्चा अब आगे आपकी इस सूत्र में आती है। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? 31 नंबर का जो सूत्र है, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, यानी मति शुद्ध ज्ञान जो है उसके विपरीत भी हो सकता है। मति शुद्ध ज्ञान में फिर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 चीज़ें जो हैं ये विपरीत में चली जाती हैं। अच्छा, मनःपरय ज्ञान विपरीत में क्यों नहीं जा पाता? वो तो ठीक है, वो तो अवधि ज्ञान भी भावलिंगी मुनिराज को ही हो पाता है। मन की बात हो गई तो उसमें कोई अंत थोड़ी ना पड़ जाता, वो तो विषय हो गया। मनःपरय ज्ञान, मनःपरय ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? अवधि ज्ञान भी मुनिराज को हो रहा है, वो भी 6वें से 11वें 12वें गुणस्थान के बीच में कोई एक मुनिराज को हो रहा है, उसके लिए भी विशेष विशुद्धि चाहिए। अवधि ज्ञान भी हर एक मुनिराज को, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ही को हो पाता है। तो अवधि ज्ञान को तो हम कुअवधि ज्ञान कह रहे हैं, मनःपरय ज्ञान को अपन मनःपरय। चलो एक रीज़न ये मान लिया मैंने कि 6ठे गुणस्थान के बाद उसको बोला है तो कु नहीं होता, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों कु नहीं होता, मतलब क्यों नहीं? किसी देव को तो कम से कम मनःपरय ज्ञान हो जाए तो भी ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? भावलिंगी मुनिराज को होता है, लेकिन क्यों सिर्फ भावलिंगी मुनिराज को होता है? तो वहाँ विशेष विशुद्धि वाला प्रकरण आ जाता है। मनःपरय ज्ञान का जो विषय है वो दूसरों के मन की बात है, दूसरों की मन की बात हर किसी के पल्ले नहीं पड़ सकती। लिखा भी है और आज आएगी भी चर्चा, मायाचारी वाला जो दिन है आज, उसमें चर्चा आएगी मन वचन काय की। अगर मन की बात वचन में आ जाए तो हर जगह लड़ाई होगी, और वचन की जो भी बातें आप काय में ले आए, यानी मन की डायरेक्ट चीज़ें आप काय में ले आए,
तो संसार में कौतूहल हो जाएगा, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। तो मन की बात हर व्यक्ति एक तो ग्रहण नहीं कर सकता, दूसरा उसको प्रकट करने के लिए ही आपको वीतरागता पहले चाहिए। केवल ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं हो पाता, या हर भगवान केवल ज्ञानी नहीं होता। इसके लिए तर्क यही देते हैं क्योंकि हर भगवान वो वीतरागी नहीं होते। आपके रत्नकरण श्रावकाचार में चीज़ आई है कि पहले व्यक्ति वीतरागी होगा, फिर सर्वज्ञ होगा, फिर हितोपदेशी अगर अरिहंत है, नहीं तो वो भी सिद्ध में तो जो डायरेक्ट है फिर नहीं होता। नहीं तो वीतरागी सर्वज्ञ ये क्रम से पहले होने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ जानता है लेकिन वीतरागी नहीं है तो फिर वो जानने में ही लग जाएगा, उलझ जाएगा उस चीज़ में, वो कभी संसार मार्ग नहीं छोड़ पाएगा। तो पहले वीतरागता चाहिए, फिर सर्वज्ञता। तो वो तो केवल ज्ञान की बात हो गई। यहाँ मनपरय ज्ञान में भी सेम कि पहले आपको थोड़ी विशुद्धि चाहिए, थोड़ी क्या बहुत ही पहले चाहिए, फिर ही मनपरय ज्ञान वाला कोई मुनिराज होते हैं जो कर सकते हैं। द्रव्यलिंगी तो बात ही अलग है, वो फिर अंतरंग में ही नहीं है, तो द्रव्य से ही धारण कर रखा है। हाँ, तो मनपरय भावलिंगी मुनिराजों को ही, विशेष विशुद्धि वालों को ही मनपरय ज्ञान प्रकट हो सकता है। ठीक है, फिर ज्ञान में मिथ्यापन क्यों होता है, इस पे प्रश्न उठा। ज्ञान मिथ्यात्व है ये तो समझ लिया, लेकिन ज्ञान मिथ्यापन कैसे आ रहा है ये नहीं बात पच में आती। कैसे नहीं आती, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक प्रश्न सबसे ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी उसका उत्तर भी नहीं पच पाता, कि भाई कोई मिथ्या दृष्टि अगर उपदेश दे रहा है, वो शास्त्र का उपदेश दे रहा है, तो क्या उसका ज्ञान मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है। मतलब यहाँ मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मोक्ष मार्ग बोल रहा हूँ। मेरे साइड में एक व्यक्ति बैठा है, वो भी सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है, वो भी यही बात बोल रहा है। हम दोनों ने एक ही बात बोली, लेकिन दोनों की बात एक ही थी क्या? अरे एक ही थी, दोनों ने एक ही चीज़ बोली, तो फिर मेरा मिथ्या ज्ञान कैसे कहने में आ रहा है? अनुभव करने वाले तो सिर्फ सर्वज्ञ हो गए, पूर्ण अनुभव करने वाले। चलो मान भी लिया सम्यक दृष्टि ने एक देश अनुभव करा है, लेकिन बोल तो एक ही रहे हैं। चलो अंतर आपने कैसे तैसे बिठाल दिया। अब प्रश्न उठता है कि मेरे वचन से आपको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? अब मिथ्या दृष्टि के वचन से आपको सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है? नहीं होगा। कैसे होगा? इसमें तो हो सकता है ना, बोला है ना, मिथ्या दृष्टि ऐसा उपदेश देता है कि सामने वाले को सम्यक तो हो जाता है। इसमें सुन रखा है, वो उत्तर ऐसे ही आएगा उसका। मिथ्या दृष्टि का उपदेश यदि पूर्णतः शास्त्र अनुसार है तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्यात्व है, लेकिन जो शास्त्र पढ़ रहा है वो तो मिथ्यात्व है नहीं। वो जो चीज़ लिखी है वो तो बस उसको बता रहा है। और बाकी सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता की बात करें तो इसमें भी आपको सम्यक दर्शन शास्त्र की वजह से हुआ है। उसका उपदेश भी उसमें निमित्त तो था, लेकिन आपका खुद का ज्ञान का आवरण हुआ, आपके खुद की विशुद्धि प्रकट हुई, आपके दर्शन मोह का उपशम हुआ। इन तीनों चीज़ों से आपको सम्यक्त्व हुआ। उसने कुछ कराया नहीं, उसने मात्र उपदेश दिया। तो इसलिए और फिर वहाँ से ये सूत्र मेन आ जाता है कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्यात्व कैसे आ रहा है, जबकि शास्त्र का भी ज्ञान उसको है, सारे ज्ञान उसको हैं, जो चीज़ उसको लिखे रटी भी है। भाई अभव्य अभव्य क्यों रह पा रहा है? तो यहाँ वो सूत्र बीच में आ जाता है। सत सतोर विशेषाद दृच्छोपलब्धेर नुर मतवत। सत असत का ज्ञान या सत असत का विशेष ज्ञान न कर पाने की वजह से इच्छा अनुसार जो भी वो व्यक्ति करना चाहे वैसा परिवर्तन या वैसा परिणमन करता है, इसलिए वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार जैसे तैसे जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। 6 डाला में शुरुआत की ढाल में वो उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति पी रखा है या पिया हुआ व्यक्ति, उसको माता और पत्नी के बीच में अंतर नहीं दिखता। इसलिए उसी प्रकार मोह के निमित्त से या मोह के उदय से एक व्यक्ति को अच्छी और बुरी चीज़ में अंतर नहीं दिख पाता। सत असत यानी सत यानी अच्छी चीज़, असत यानी बुरी चीज़ भी ले लो, और इच्छा अनुसार अपना परिणमन करता है। इच्छा अनुसार परिणमन करने की वजह से मिथ्या दृष्टि वो जीव कहलाता है। फिर आपका अंतिम सूत्र वो भी नए के हिसाब से है। नैगम आदि 7 नए यहाँ पे बता दिए हैं।
नैगम संग्रह व्यवहार ऋजि सूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत नयः। नैगम संग्रह, यहाँ 7 नए नाम गिनाए हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये सारे आपके 7 नए हैं जिनसे कथन होते हैं। कैसे होते हैं इनको आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। नैगम नय यानी कार्य अभी होने वाला है लेकिन उसके संकल्प में हमने कह दिया कि वो कार्य हो गया। जैसे दिनचर्या में ही आप खाना बना रहे हो, मान लीजिए नाश्ते के लिए आप पोहा बना रहे हो, तो पोहा अभी आप पहले आपने भिगोने रख दिया उसको। अब अचानक से किसी ने पूछ लिया कि क्या बन रहा है या क्या चल रहा है, तो आपने बोल दिया कि पोहा बन रहा है। पोहा बना नहीं है अभी तक, बनेगा, पहले आप उसको पकाओगे, सब करोगे, अभी प्रक्रिया चालू ही करी है, लेकिन आपने कह दिया कि पोहा बन रहा है क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बनने ही वाला है, तो वो नैगम नय में चले जाता है। संकल्प से आपने कार्य की सिद्धि कर दी, संकल्प मात्र से, ठीक है। फिर संग्रह, संग्रह यानी अभेद रूप से पदार्थ का कथन करना। मैं जावरा के लोगों को प्रवचन देता हूँ। संग्रह नय से जावरा के लोग यानी जावरा इकट्ठा हो गया, संग्रह इकट्ठा करके मैंने बोल दिया, सब जावरा के लोग उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। और व्यवहार में वही चीज़ मैं थोड़ा अलग अलग करके बोल दूँ आपको कि ये व्यक्ति को मैं प्रवचन देता हूँ जो यहाँ से है, मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूँ जो वहाँ से है, और ये सब जावरा में आते हैं। ये संग्रह नय, जावरा के अंदर मैंने और भेद बिठा दिए कि ये मूल रतलाम से फिर यहाँ आए, या ये मुंबई से हैं, ये यहाँ से आए, ये भेद मैंने जब बिठाया तो वो व्यवहार के अंदर चले जाता है। ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय मात्र वर्तमान को देखने वाला नय, जो सामने आपके हो रहा है, ना भूत ना भविष्य, मात्र वर्तमान को देखने वाला नय। शब्द नय, शब्द नय यानी इसके 2-3 नियम ऐसे हैं शब्द नय के। एक तो जो अर्थ व्याकरण अनुसार है वही लेना योग्य है, ये शब्द नय कहता है। यानी व्याकरण से संस्कृत का कोई शब्द हो तो व्याकरण से जो चीज़ निकल रही है वही अर्थ लेना है, उसके अलावा कोई और अर्थ नहीं चलेगा, ये शब्द नय बोलता है। और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी आपके श्लोकों के उच्चारण में, मंत्रों के उच्चारण में इसमें आता है। आप णमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र बोल के नहीं उच्चारण कर सकते, वो शब्द नय की अपेक्षा गलत हो जाएगा। समाभिरूढ़ नय की अपेक्षा ठीक है क्योंकि वो रूढ़ी वाला अर्थ आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन शब्द नय से वो चीज़ गलत है क्योंकि नमोकार मंत्र प्राकृत में लिखा है और नमोकार मंत्र हिंदी शब्द है, तो आप वो तालमेल नहीं बिठा सकते, चाहे अर्थ भी बिल्कुल समान हो। नमोकार मंत्र को नमोकार, तो इसलिए बहुत बार उच्चारण में बच्चों ही करने लगते हैं, वो प्राकृत हिंदी का अंतर इतना नहीं दिखाई देता, तो नमोकार को नमो अरिहंतारम बोल देते हैं, जो मूल प्राकृत अनुसार तो गलत है, वहाँ दोष आ जाता है। फिर मंत्रों में भी पूजन के जो मंत्र, स्थापना के मंत्र, इन सार को गलत नहीं बोल सकते, वो शब्द नहीं यही कहता है कि आप इनको ना इनमें शब्द ऊपर नीचे कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार कहीं कुछ जोड़ नहीं सकते हो, जो जैसा लिखा है, जिस क्रम में, जिस उच्चारण अनुसार लिखा है वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा। समाभिरूढ़ नय यानी जो परंपरा से शब्द में समाहित हो चुका है उसको समाभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे बच्चों की क्लास में अगर किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे का पागल नाम रख दिया या गधा नाम रख दिया, तो फिर वो आ रहा है, फिर उसने बोला देखो पागल आ रहा है, सबने नीचे देखा और समझ गए कि भाई कोई एक ये बच्चा है जो इसका नाम पागल रखा है, तो वो एवं भूत नय, समाभिरूढ़ नय यानी उसमें रूढ़ी हो गया वो अर्थ, उस नाम से वो नाम प्रसिद्ध हो गया। और एवं भूत नय, एवं भूत ये नय का मतलब है, अच्छा एवं भूत नय उल्टा नय है थोड़ा सा, शब्द नय और समाभिरूढ़ नय दोनों को गलत ठहरा देता है ये नय। कैसे? मैंने अभी बोला कि क्लास लेने वाला मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, यहाँ आदित्य यहाँ क्लास ले रहा है, मतलब चलो मैं मुझ पे तो नहीं बैठ पाएगा, मैंने ऐसे बोला गाय बैठी हुई है, ये मैंने बोल दिया। अगर आप एवं भूत नय से इस सेंटेंस को देखोगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो गाय खड़ी है वो गाय नहीं है, यानी वर्तमान में भी एक चीज़ को पकड़ के उसने लक्षण बना दिया। मैंने बोला गाय चल रही है, तो एवं भूत नय से जो गाय बैठी है वो गाय नहीं है, वो फिर कुछ और है, उसके लिए कथन आप अलग से करो। तो वो ऐसे बोलते हैं ना कि अब ऐसे बात करते वक्त बोल देते हैं, फिर अन्यथा अर्थ निकाल देते हैं लोग उसका। जैसे मेरे को उदाहरण तो नहीं निकल में आ पा रहा,
हाँ, सुबह पूजन कैसे लगी आपको? तो आपने बोला पूजन बुरी नहीं थी। बुरी नहीं थी पूजन, तो पूजन मतलब अच्छी भी नहीं थी। तो वो अर्थ कहाँ से निकाला मैंने? वो एवं भूत नहीं से मैंने अर्थ निकाला। आपने बोला पूजन बुरी नहीं थी, लेकिन वो आगे का आपने नहीं बोला, वो आगे का अर्थ मैंने निकाल लिया कि पूजन ठीक है, अच्छी लगी इनको, वैसी लगी। ठीक है, एक अध्याय अपना पूरा हो गया। और इसमें जीव की भी अभी तक मूल चर्चा बस ज्ञान की आई है, और वो भी सामान्य, मतलब जीव को कौन कौन से कितने ज्ञान हो जाते हैं और उनके ज्ञान के विषय क्या है, बस जीव की इतनी चर्चा आई है। इसको जीव अधिकार में इसलिए गिनते हैं क्योंकि ज्ञान जीव का ही लक्षण है, इसलिए उस अधिकारों में, जीव के अधिकारों में इसको गिना जाता है। आपकी जीव की जो चर्चा है 7 तत्वों में से, वो आपके दूसरे अध्याय से मूल चालू हो जाती है। दूसरे अध्याय के पहले ही सूत्र की हेडिंग ये है, जीव तत्व के असाधारण भाव। अब जो शिष्य गुरु जी के सामने बैठा है, उमा स्वामी आचार्य सामने बैठा है, वो पूछता है, आपने सब बता दिया, ज्ञान बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, वो जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर ये सब बताए थे, उसमें से जीव तत्व क्या है वो आप बताइए, या जीव तत्व के भाव क्या हैं वो आप बताइए। तो उसके लिए आपका पहला ही सूत्र लिखा है कि जीव तत्व के 5 भाव होते हैं। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदायिक पारिणामिकौ च। औपशमिक, छायक, छायोपशमिक, मिश्र यानी छायोपशमिक हो गया आपका, स्वतत्वम औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। ठीक है, औपशमिक भाव क्या होते हैं? औपशमिक यानी उपशम करने वाले भाव, जिन कर्मों को उपशम करके आपके जो भाव अगले समय में उत्पन्न हुए वो औपशमिक भाव में जाते हैं। छायोपशमिक भाव, या पहले छायक ले लो, छायक भाव, कर्मों को क्षय करके जो भाव आए हैं वो छायक भाव। छायोपशमिक भाव, क्षय और उपशम, कुछ कर्मों को तो आपने क्षय कर दिया, कुछ का आपने उपशम कर दिया, तो वो क्षयोपशमिक भाव में चले जाते हैं। औदायिक भाव, कर्मों के उदय से होने वाले जो भाव है वो औदायिक भाव है, और चारों में कर्म की संज्ञा है, पारिणामिक भाव में कर्म की संज्ञा नहीं है। तो जीव का पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 ही भेद इसके पारिणामिक भाव में डाले जाते हैं। और परम पारिणामिक भाव यानी जीव का जीवत्व, सिर्फ जीवत्व, उसको परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं। उसके भेद कितने होते हैं इनके, वो अगले सूत्र में गिना दिया। 2 9 अष्टादश 1 त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम मतलब क्रम से, 2 यानी 2 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं, अष्टादश यानी 18 भेद होते हैं, 1 यानी 21 भेद होते हैं, और अंत में पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ये शायद से अगले कुछ सूत्रों में उनके नाम ही गिनाए हैं बस, तो वो नाम अपन आज देख लेते हैं। औपशमिक भाव के कितने भेद बोले थे? तो 2 भेद बोले थे, सम्यक्त्व, चारित्र्य। अगला सूत्र तीसरा, औपशमिक सम्यक्त्व होता है, औपशमिक चारित्र्य, ये 2 भेद होते हैं। उपशम मात्र मोहिनीय कर्म का होता है, शेष 7 कर्मों का उपशम नहीं होता। ठीक है, ये एक नियम बताया है, इसमें बताया है 8 कर्म होते हैं अपने, घातीय कर्म 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म में से बस मोहिनीय कर्म का उपशम हो रहा है। अगर दादा के मैं वचन यूज़ करूं इसमें, दादा कहते थे 8 कर्मों में से बाकी 7 कर्म तो नपुंसक हैं, ये मोहिनीय कर्म ही मेन है, क्योंकि मोहिनीय कर्म से सुख दुख भी हो रहा है और अन्य कर्म भी एक साथ बन रहे हैं। बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनसे अपन को कुछ हो नहीं रहा, ज्ञान पे आवरण आ रहा है बात है, लेकिन उससे सुख दुख का अनुभव कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं है। अघातीय कर्म वैसे ही घात नहीं कर रहे हैं, और घातीय कर्म में मोहिनीय सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, ये सब बीच में बस बाधा उत्पन्न करने जैसे वाले हैं। फिर छायक भाव, छायक भाव के कितने भेद बताए थे? 9 भेद बताए थे। तो ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 7 तो हो गए। और वो जो च शब्द लिखा है एंड में, उससे पीछे के 2 भी लेने आपको, सम्यक्त्व और चारित्र। तो छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र, ये आपके 9 भेद इसके हो गए। इसमें ये जो हैं वो लब्धियाँ भी हैं आपकी, 9 लब्धियाँ।
ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सम्यक्त्व चारित्र, ये 9 लब्धि भी आ जाती हैं। 5 लब्धि भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? करण, ये सम्यक्त्व, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, वो भी अलग अपनी लब्धियाँ सम्यक दर्शन की होती हैं। क्षयोपशमिक भाव कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 18। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। कुछ नाम बताए, उनकी संख्या बताई और फिर शेष नाम बता दिए। ज्ञान, अब आगे देखो, पहले तो नाम गिना देता हूँ मैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, सम्यक्त्व चारित्र, ये आगे हैं। ये 4 नाम पहले बताएं, फिर बीच में आपकी संख्या आई। चतुस्त्री पंच भेदा, चतुस्त्री मतलब 4, 3 3 और 5, तो ज्ञान 4 ज्ञान हो गए। 4 ज्ञान कौन से? मति श्रुत अवधि मन पर है। केवल ज्ञान नहीं आएगा इसमें, केवल ज्ञान इसमें क्षयोपशमिक में नहीं आ सकता, ठीक है। 3 अज्ञान, 3 अज्ञान कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 3 दर्शन कौन से? 3 दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन तो अलग चीज़ हो गई। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन में कौन आ जाते हैं? आँख से तो देख लें, लेकिन उसमें ज्ञान कौन सा आ रहा है? मति ज्ञान आ रहा है। चक्षु दर्शन में मति ज्ञान, अचक्षु दर्शन में श्रुत, और ये अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान अपना आ जाता है। और ये 5 लब्धियाँ दान लाभ भोग उपभोग वीर्य जो पीछे आई है, वो 9 लब्धियाँ सबको गिनी, उनमें से 5 दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो 4 3 हाँ 4 4 ज्ञान, तो नहीं, लब्धियाँ सिर्फ 5, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, 9 लब्धियाँ जो पीछे आई है। ये पीछे वाले सूत्र में जो 9 लब्धियाँ आई हैं आपकी, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, हाँ ये 9 लब्धियाँ हैं, इनमें से 5 आगे ली हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, वो 5 लब्धियाँ जो हैं। तो आपके 4 3 3 और 4, और फिर सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, ठीक है। संयमा संयम मतलब संयम भी है और असंयम का भी पालन हो रहा है। ये 18 क्षयोपशमिक भाव होते हैं। आप 4 3 3 और 5 इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 5 और 3 8, 8 और 7, मेरे को नहीं आती गणित, 8 और 7 15, 15 और 4 15 और 3 सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयम, तो आपके 18 आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा औदायक आपके भेद में से 21 भेद वाले, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान संयत नहीं, ज्ञान मिथ्या दर्शन, अज्ञान संयत, सिद्ध लेश्यास, चतुस्त्रैक 1 1 1 षड भेदाः। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और लेश्या। फिर इनके आगे संख्या बताई, चतुस्त्रैक 1 1 षड भेदाः। षड भेदाः, 4 गति होती हैं। 4 गति कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंश, नरक और देवगति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। मिथ्या दर्शन हो गया, अज्ञान हो गया, असंयम, ये सारे 1 1 1। हाँ नहीं, अज्ञान अपने आप में ही, एक अज्ञान नहीं, एक ऐसे। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 6 लेश्याएँ। 6 लेश्याएँ कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्याएँ। ये क्रम से भी हैं, विशुद्धि की अपेक्षा क्रम से ये लेश्याएँ हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठना चाहिए था, लेकिन अब मैं उठा रहा हूँ क्योंकि नहीं उठा। ये मिथ्या दर्शन और अज्ञान और असंयम, ये तीनों चीज़ें लिखी, तीनों चीज़ों में अंतर क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम लिख दिया। तो ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र
दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, चलो ठीक है, वो मैं मिथ्या दर्शन और असंयम के लिए मान सकता हूँ। लेकिन अज्ञान और मिथ्या दर्शन तो एक ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि अपन सम्यक्त्व को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? ज्ञानी नाम से बुलाते हैं। ज्ञानी पुरुष यानी ज्ञान का आत्मा, जिसने आत्मा का ज्ञान जिसने कर लिया। यहाँ अज्ञान भी कह रहे हैं या मिथ्या दर्शन भी कह रहे हैं, तो ये तालमेल कैसे बैठ रहा है? या यहाँ अज्ञान का अर्थ क्या है? नहीं पता होना, बस यही अज्ञान का अर्थ है। मिथ्या दर्शन मतलब पता है लेकिन विपरीत बुद्धि में जा रहा है। अज्ञान मतलब पता ही नहीं है। तो वो हम बोलते हैं ना, अज्ञात अवस्था में पाप कर लिया। तो अब बच्चों को या कभी ऐसे सहलाने के लिए बोल देते कि अज्ञात था सो नहीं करा, पाप उसमें भी बनता है। और अज्ञात होने का दोष सो बात अलग, कि आपको नहीं पता थी तो उससे पाप बन रहा है। तो अज्ञात मतलब नहीं पता है, ज्ञात ही नहीं है उसके बारे में उसे। और मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत परिणामन उसका। और पारिणामिक भाव तीन भेद आपके, जीव, भव्य, भव्यत्वानि च। जीव, भव्य और अभव्य, ये तीन ही आपके पारिणामिक भाव के भेद हैं। जीवत्व मतलब जो चेतनापना है, ये पारिणामिक भाव से उत्पन्न है। भव्य और अभव्य, मोक्ष जाने की योग्यता या सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता, उसको भव्य या भव्य बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इनमें कर्म का कोई फेरफार नहीं है, तो जीव द्रव्य अजीव नहीं हो सकता, भव्य अभव्य नहीं बन सकता, अभव्य भव्य नहीं बन सकता। और निश्चित कौन है भव्य अभव्य, उसका भी कोई विवरण नहीं मिल सकता। और शास्त्रों में बस एक दो ही उल्लेख मिलते हैं। जैसे भव्य और अभव्य में अंतर इतना ही मिलता है, जब समोशरण लगता है तब जिनके सहज परिणाम हो समोशरण में जाने के, और जो समोशरण में जा सके वो भव्य होते हैं। बाकी शेष जो नहीं जा पा रहे या उनके भाव ही नहीं हो पा रहे, वो अभव्य कहलाते हैं। अब उसमें ऐसे लिखा है कि जो जाते ही नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यही निकलता है कि जिनके परिणाम ही नहीं हो पाते वहाँ जाने के लिए, इसलिए उनको अभव्य कहते हैं। वही भव्य, वही उसके सम्यक दर्शन के उसके भाव हो सकते हैं। अच्छा, अभव्य के लिए कहते हैं कि 11 अंक 9 पूर्व तक का ज्ञान हो रहा है, 12वें अंक का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा उसको? नहीं, आत्मज्ञान तो 11 अंक में भी उतनी विशुद्धि की अपेक्षा कह सकते हैं, क्योंकि 12वें अंक को जानने के लिए आपको सम्यक दर्शन चाहिए, ये नियम लग जाता है उसमें। 12वें अंक को जानने वाले रिद्धिधारी भी होते हैं और 14वें अंक को जानने वाले भी रिद्धिधारी होते हैं। तो ये दोनों अवस्था में जो मुनि है वो या तो रिद्धिधारी है या विशेष सम्यक्त्व प्रकट है। तो अपन बोलते हैं ना कि 12वें या 11वें गुण स्थान को भी 11 अंक 9 पूर्व का ज्ञान है, तो वो भी उस अपेक्षा बोल रहे हैं। और अभव्य को सिर्फ इतना ज्ञान हो पा रहा है, तो क्षयोपशम की अपेक्षा तो है ही बात, उसका क्षयोपशम और भी बढ़ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी उसको, लेकिन विशुद्धि नहीं है तो 12वें अंक का ज्ञान उसको नहीं हो सकता, उसको बैठता ही नहीं है। उसके लिए आत्मज्ञान पहले होना उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। अब इतने आगे चर्चा करने के बाद अब आचार्य आते हैं कि जीव तत्व का लक्षण क्या है। जीव तत्व के लक्षण में उपयोगो लक्षणम, जिसमें उपयोग हो, जिसका उपयोग ही लक्षण हो, उसको जीव तत्व कहते हैं। लक्षण का मतलब तो समझ गए ना, मतलब चिन्ह या कोई ऐसी विशेषता जिसे अन्य से अलग कर सके। उपयोग 2 प्रकार का होता है, स द्विविदोष चतुर्भेदः। द्विविदो यानी 2 भेद का, और उसके आगे 4 भेद होते हैं। कैसे? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। मति श्रुत अवधि मना परे केवल ज्ञान, कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान, ये 8 ज्ञानोपयोग में आ गए। और दर्शन उपयोग में चक्षु, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मना परे ज्ञान के लिए नहीं है, केवल दर्शन साथ में होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, ये 4 उपयोग के अंदर आ जाते हैं। ज्ञान उपयोग क्या होता है? जानने मात्र या पदार्थ का सामान्य अवलोकन, उसको ज्ञान उपयोग कहते हैं। दर्शन उपयोग ज्ञान
ज्ञान दर्शन उपयोग सामान्य अवलोकन। तो मेरे को दर्शन उपयोग का कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है कि जैसे दर्शन उपयोग क्या होता है? खड़े हैं, ये तो सामान्य दर्शन का अवलोकन, फिर विशेष ज्ञान जानता है उसके लिए ऐसे ये ऐसा है, मतलब पहले अपने को दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। ये दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत हैं। ये दोनों ज्ञान उपयोग के विषय हैं। ज्ञान उपयोग सामान्य ज्ञान सामान्य पदार्थ का अवलोकन भी ज्ञान उपयोग में आता है और विशेष पदार्थ का अवलोकन भी ज्ञान में आता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ज्ञान उपयोग मति श्रुत अवधि इनसे हो रहा है। आपको मति श्रुत ज्ञान है, ये ज्ञान उपयोग हो गए। यहाँ कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेरे को कैसे भी दिख गया या पता भी चल गया, या मेरे को बस इतना फील हो रहा है कि कोई खड़ा है। फील हो रहा है मतलब स्पर्श इंद्रिय से आ रहा है। स्पर्श इंद्रिय मतलब मति ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान मतलब ज्ञान उपयोग का विषय है। चाहे उसको मैंने देखा नहीं, बस इतनी फीलिंग है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, ये अपने आप में ही ज्ञान उपयोग का विषय है। अब मैंने आपको गलत कैसे बोला? क्योंकि दर्शन उपयोग किसी को नहीं फील हो सकता। ये फील तो नहीं होता है। दर्शन उपयोग का ज्ञान तक किसी को नहीं हो सकता कि उसको इस समय दर्शन उपयोग हुआ था। मना परे ज्ञानी तक को उसके ज्ञान दर्शन उपयोग का पता नहीं चल सकता कि मेरे को इस समय दर्शन उपयोग होके फिर ज्ञान उपयोग हुआ है। वो अगले समय में पता कर सकता है। अगले समय में वो थोड़ा पीछे समय में जाके ये देख सकता है कि मेरे को इस समय दर्शन उपयोग ऐसे हुआ और उसके बाद ज्ञान उपयोग हुआ, वो ये देख सकता है। लेकिन ऑन स्पॉट पढ़ते वक्त वो ये नहीं देख सकता कि मेरे को अब दर्शन उपयोग हो रहा है फिर ज्ञान उपयोग हो रहा है। बिल्कुल नहीं पता चल सकता। लेकिन दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग के पहले ही होता है। आपको उसके बहुत पहले ही दर्शन उपयोग हो गया है, फिर आपको विशेष ज्ञान उपयोग हो रहा है। हाँ वही तो, जैसे अपने को केवल ज्ञान में दोनों युगपत होते हैं केवल ज्ञान में दोनों एक साथ हो रहे हैं। और अपने को जैसे बताते हैं कि दर्शन पहले होगा फिर ज्ञान बाद में होगा। दर्शन पहले होगा, ज्ञान बाद में होगा। पकड़ में सिर्फ ज्ञान आएगा, पकड़ में दर्शन उपयोग नहीं आ सकता। तो दर्शन उपयोग का उदाहरण भी नहीं बन सकता। दर्शन उपयोग का उदाहरण भी नहीं बन सकता कि यहाँ कोई खड़ा है मेरे को फील, वो दर्शन उपयोग में नहीं आ सकता। होगा पहले ही, वो ज्ञान उपयोग में आ गया। वो फिर जिस समय जो जितना ज्ञान हुआ वो ज्ञान उपयोग में आ गया। दर्शन उपयोग ज्ञान में नहीं आ सकता। हमने ऐसे पढ़ा कि पहले दर्शन होगा। पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा। हाँ मतलब सुना, पढ़ा नहीं हो सकता। दर्शन के साथ ज्ञान उपयोग होगा। हाँ, दर्शन के बाद, वो बात एकदम सही है। वो जिनवाणी में भी लिखी है कि दर्शन के बाद ज्ञान उपयोग हो रहा है किसी की भी। यहाँ तो अपन ज्ञान सामान्य की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान में भी दर्शन उपयोग किसी को फील में नहीं आ रहा। रस्सी है कि एक दिख रहा है, ये रस्सी है। ज्ञान उपयोग, हाँ ज्ञान उपयोग जैसे ना बताइए कि ये कुछ पढ़ा है, वो संशय ज्ञान होता है। वो संशय ज्ञान है। हाँ, लेकिन पहले ये क्या है तो फिर अपन ज्ञान जानते हैं कि ये क्या है, ये संशय विपर्य अनद व्यवसाय में चले जाता है। ये क्या है, वो तीन दोष, वो अनद व्यवसाय में चले गए। ये क्या है, संशय में। हमने ये सीखा कि पहले दर्शन के साथ ज्ञान दर्शन। अरे ये बात सही समझी है आपने। ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि दर्शन के बाद ज्ञान उपयोग हो रहा है। लेकिन दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आ सकता। तो ये नहीं कह सकते कि ये कुछ है तो इसका दर्शन उपयोग हो रहा है मुझे, ये कहना नहीं है। चाहे उसका दर्शन वो आपको पकड़ में जिस समय आने लगा उसके 2 सेकंड पहले आपको दर्शन उपयोग हो चुका है। उसके बाद ज्ञान उपयोग अपना काम चालू कर देता है तुरंत ही। दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आ सकता, उसका उदाहरण भी नहीं बनता, क्योंकि जो उदाहरण बताओगे वो ज्ञान उपयोग के उदाहरण बनेंगे। वो दर्शन उपयोग के कहीं पर भी घटित नहीं हो जाएंगे। ठीक है। एकदम रहता है, पकड़ में भी नहीं आता। जबकि अवधि मन परे ज्ञान वालों को भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो अपन तो बहुत नीचे मति श्रुत वाले हैं, अपने में नहीं आने वाला। ठीक है। अब जीव के भेद प्रभेद संसार अवस्था की अपेक्षा जीव के भेद प्रभेद यहाँ बताए हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव 2 प्रकार का होता है, एक संसारी एक मुक्त जीव। ठीक है। अरिहंत भगवान कौन से में आएंगे? संसारी मुक्त घाती की अपेक्षा मुक्त में आएंगे, अघाती की अपेक्षा संसारी में आएंगे। शरीर अपेक्षा संसारी, सुख अपेक्षा मुक्त।
समनस्का अमनस्काः, मतलब कुछ होते हैं जो मन के साथ होते हैं, कुछ अमन के साथ, यानी संगी असंगी का भेद खड़ा हो जाता है। और सैनी असैनी के साथ ये संसारिण त्रस्थावरः, संसारी जीवों में ही जीव त्रस भी होते हैं, जीव स्थावर भी होते हैं। इस भेद से दो प्रकार के जीव हैं। आपने तो 3 तरीके से 2 प्रकार के जीव बता दिए। ये सब मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछूंगा मैं, और मैं एक प्रश्न अभी से ही आउट कर देता हूँ आपके लिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला। जितने सूत्र आते हैं उन्हें क्रमशः लिखिए, जितने भी सूत्र आते हैं उन्हें क्रमशः लिखना है। यदि एक अध्याय के कुल सूत्र क्रम से आते हैं तो मात्र सूत्र लिख सकते हैं। यदि सारे अध्याय के कुछ ही सूत्र याद हैं तो जो भी सूत्र लिख रहे हैं उनका अर्थ भी लिखना है। समझ गए? तो आज से ये किताब ये किताब जो सामने रखिए वो आज से घर लेके जाइए और रात को 15-20 मिनट खोल के रखिए। देखो मैंने प्रश्न तो आउट कर दिया, अब उसको डालना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब आउट और कर दिया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ये तो 10-20 मार्क्स का प्रश्न है डायरेक्ट। ये सबसे इजी प्रश्न है, इतने छोटे छोटे सूत्र है, इसमें कुछ नहीं करना आप। इसमें आपको 2 ऑप्शन, तो मैं अभी थोड़ी ना ले रहा, मैं तो 6-7 तारीख को ले लूँगा। चलो तो आप मेरी बात तो समझो, मैं इसमें सारे अध्याय के सूत्र भी नहीं पूछ रहा। मान लो आपको पहले अध्याय के 20 सूत्र याद हो गए क्रम से 20, देखो मना करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर पहले अध्याय के 20 सूत्र याद हो गए तो 20 सूत्र आप क्रमशः लिख सकते हैं। अगर पहले अध्याय के 10 ही सूत्र याद हैं लेकिन आगे पीछे याद हैं, आप आगे पीछे लिखिए लेकिन सूत्र का अर्थ भी लिखिए। क्रम से मैं अर्थ नहीं पूछ रहा, लेकिन नहीं आते मुझे। अब ना क्या बोल रहे हैं, मैं ऑप्शन तो ही ना दे रहा हूँ ऐसे। अब त्रस आगे चर्चा करते हैं, फिर समाप्त करेंगे। त्रस और स्थावर के भेद कर लिए, स्थावर जीवों में भी और भेद होते हैं, वो आगे पूछा है। पृथ्वी व्यप्ते जीवायुवन स्थपय स्थावरः, आगे का सूत्र है पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति काय से स्थावर जीव के प्रकार होते हैं। 2 इंद्रियास्त्रसाः, 2 इंद्रिय से आगे जाने वाले 5 इंद्रिय असैनी तक सब स्थावर अपने गिने जाते हैं। 2 इंद्रिय आदि मैंने 2 इंद्रिय से आगे, असैनी तक नहीं, आगे तक जो जीव है वो त्रस जीव हैं। उसके पहले वाले स्थावर, मैंने स्थावर बोल दिया होगा, लेकिन 2 इंद्रिय से ज़्यादा त्रस वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये स्थावर हो गए। पृथ्वी वाले कौन से? जो धरती इत्यादि में रहे, जो धरती में ही उत्पन्न होके मृत्यु करें। जल का एक, जो जल में उत्पन्न हुए। अग्नि का एक, अग्नि में उत्पन्न होने वाले। वायु हवा में, और वनस्पति पेड़ पे उत्पन्न होने वाले आपके जीव। इसमें काय और कायिक में भी अंतर होगा क्या? वनस्पति काय और वनस्पति कायिक में भी अंतर होगा। वनस्पति काय जीव यानी वनस्पति वाले जीव। वनस्पति कायिक मतलब शरीर सहित, या वनस्पति तो उसका भाव सहित वाले। बाकी कहने में तो दोनों एक ही हैं, वनस्पति काय वनस्पति कायिक। टीका में भी तो नहीं मिलता, लेकिन ठीक है। अच्छा, स्थावर का मतलब क्या होता है? मैंने व्याख्या नहीं करी, मैं भूल गया। स्थावर का मतलब क्या होता है? जो जीव स्थित रहे, स्थित रहने वाले स्थावर जीव कहलाते हैं। अब प्रश्न उठना चाहिए था, प्रश्न नहीं उठा तो मैं उठा रहा हूँ। स्थावर जीव बोले जो स्थित रहते हैं। वायु चलती हुई है तो वायु वाले जीव स्थावर कैसे हुए? वो तो फिर त्रस में आ जाने चाहिए थे। चलो, एक इंद्रिय की अपेक्षा आपने त्रस में नहीं लिया तो स्थावर नाम नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि स्थावर मतलब स्थित जीव, वायु मतलब हिलने डुलने वाले जीव। तो फिर क्या, कहाँ, क्या, कैसे हो रहा है उसमें? मेरे को ही करना पड़ेगा क्या? स्थावर जीव, स्थित जीव यानी जीव जो हैं वायु में भी स्थित ही हैं, हिलने डुलने वाले नहीं। एक इंद्रिय जीव भी जैसे भी हो वो स्थित ही उस अवस्था में कहलाएंगे। चाहे वायु कितनी भी हिले, आपके पंखे से हवा आ रही है,
वनस्पति में भी पेड़ हिल रहे हैं तो क्या उसमें जीव हिलने वाले हो गए? नहीं, वो हिलने वाले नहीं हुए, स्थित जीव हैं। और दूसरी बात, उनके एक इंद्रिय में ही पर्याय में जो है वो स्थित है, मतलब एक इंद्रिय पर्याय में ही बहुत लंबे समय तक हैं त्रस जीव जो हैं, स्थावर जीव जो हैं, इसलिए उसको स्थावर में स्थित अर्थ वहाँ से निकल जाता है, जो एक इंद्रिय पर्याय में ही स्थित हो। तो आपकी जल अग्नि में भी सारे जीव एक ही जगह पे हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। जब पदार्थ हिल रहे हैं तो वो भी यहाँ वहाँ डुल रहे हैं, अपने आप हिल रहे हैं, वो ठीक है, एक इंद्रिय में ही लेकिन स्थित हैं, वो अर्थ वहाँ से निकलता है स्थावर जीवों में से। और त्रस मतलब 2 इंद्रिय से ज़्यादा वाले जीव। ठीक है, आगे पंच इंद्रिय जीवों के भेद आएंगे, उसमें भाव इंद्रिय वगैरह की चर्चा भी आएगी, उसको देख के आना, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं कर रहे तो अर्थ तो कम से कम आने चाहिए। नहीं तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, हमारे एग्ज़ाम में भी आता है, सूत्र मैं लिख दूंगा, अर्थ आप कर देना, वो ज़्यादा सरल हो सकता है। ठीक है, या प्रकरण अनुसार भी मैं पूछ सकता हूँ, सारी चीज़ें हो सकता है। हाँ नहीं, वो मेरी देखो, एक दो चीज़ें होती है, अरे कम से कम तत्वा सूत्र तो आना ही चाहिए। देखो तत्वा सूत्र नहीं, वो बैठने से काम नहीं हो सकता, वो तो फिर मैं और भी वो तो मेरा फ़ोन भी वहीं बैठा है, वो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसमें अंतर, आपके और उसमें अंतर आना चाहिए। और दूसरी बात, 6 डाला तत्वा सूत्र और एक और ग्रंथ, कौन सा, भक्तांबर स्तोत्र, ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में मान्य है पूरी रूप से, बस कुछ ही परिवर्तन है, कुछ सूत्र वहाँ नहीं है। भक्तांबर के 4 छंद अधिक है, नहीं कम है श्वेतांबर में, हम में ज़्यादा है। और 6 डाला वो है, 6 डाला तो खैर सर्वमान्य है, श्वेतांबर की उसमें बात नहीं है, वो सर्वमान्य है। तत्वा सूत्र, भक्तांबर सूत्र, ये श्वेतांबर वगैरह में भी है। कम से कम ये बेसिक ग्रंथ तो इतना तो याद होना चाहिए, चाहे कुछ ही अध्याय हो, लेकिन दिमाग में तो ये चीज़ रहनी चाहिए, उस अपेक्षा इसको याद करना है। और ये सारी किताबें घर लेके जानी है, नहीं तो याद कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए।